भगवान के जब कीर्तन में बैठो, भगवान के जब भजन में बैठो तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। किन बातों का बताएं? कि हर कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान हो। भगवान की भागवत में जब बैठो तो विद्वानों का कहना है हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान हो। अभिमान करके बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। और विद्वानों का कहना है जरा सोचो, हम अभिमान भी करें तो किसका करें? अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है, या मैं अधिक सुंदर हूं, या हमारे पास में अधिक पैसा है, तो ये हमारी जो ताकत है, सुंदरता है, इसे हर दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन नष्ट होना। अगर हम ये कहें कि हमारे पास में पैसा है, तो इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। हम मानते हैं आज के जमाने में अगर हमारे तुम्हारे पास में पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अति आवश्यक है, न कि अभिमानी होना। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। गौर करते हैं कथा का जो प्रसंग चल रहा था। महाभारत के बारे में, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 चौड़ी सेना मारी गई, और ये पांडव जो थे 5 के 5 ही बने रहे। कहते तो ये हैं कि महाभारत कोई ज्यादा बड़ी बात पर नहीं हुआ। वैसे विद्वानों ने इसके कारण तो बहुत सारे बताए, लेकिन ये कहते हैं द्रौपदी अगर दुर्योधन से ये न कहती क्या अंधे का अंधा ही पैदा हुआ, तो शायद ये महाभारत भी नहीं होता। और नहीं कहना चाहिए था कि रिश्ते में जेठ लगता था। कभी कहते हैं अपनी जिह्वा से कभी किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जो दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए। और जो मीठा बोलते हैं उनका सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं। और वशीकरण एक मंत्र है, तुम तज देव वचन कठोर। इसी जिह्वा से हम अपने को पराया कर दें, पराये को अपना कर लें। कभी कहते हैं कि जो मीठा बोलते हैं लोग बड़ा सम्मान करते हैं। देख लीजिए, तो मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है। मैना, मैना एक पक्षी का नाम होता है। और वो जब भी बोलती है तो सिर्फ यही कहती है कि मैना, यानी मैं कुछ भी नहीं हूं। लोग बड़ा सम्मान करते हैं,
लेकिन मैना जो मैना कहती है और पिंजरे में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। मैना मैना तो ये कहती है कि मैना लोग बड़ा सम्मान करते, बकरी जो अभिमान भरा शब्द मैं, वो भाषा भी बदल जाती है। और वो शब्द भी बदल जाता है। कब? और फिर आंख निकाली जाती है, और उसी आंख को तंत्रों से एक ताक बना दी जाती है। वो भाषा भी बदल जाता है। और दुनिया को दे दी जाती है, और जब उसका डंडा बजता है तब तू ही गाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सता ना रहा है जमाना किसी का। और इसी बात को लेकर के महाभारत का युद्ध हो गया। जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। दुर्योधन अंतिम सांसें भर रहा है। द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा उस जगह पर पहुंच गया और एक बात कही है, अंत समय में तुम्हें अगर कुछ देखने की इच्छा है तो तुम हमें बताओ। जवाब दिया, हम और तो कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं तो पांडवों के सिर वो भी कटे हुए। तो अश्वत्थामा कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज ही हम जाएंगे छल से बल से किसी भी तरह से पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे पास में लेके आएंगे। अश्वत्थामा जो था जब वहां से चला है, रात का समय है,
भगवान कन्हैया इसकी चाल को समझ गए। श्याम सुंदर ने क्या किया, जिस जगह पर पांडव लेटे थे उन्हें वहां से उठाया, वहां लेटा दिया जहां पर उनके बच्चे लेटे थे, और बच्चों को उठा करके वहां लेटा दिया जहां पर पांडव लेटे थे। रात का समय था, सुदामा नहीं समझा, बच्चों को पांडव समझ करके उनके सिर काट करके ले आए। दुर्योधन के सामने उन सिरों को पटक दिया और एक बात कही है कि हम पांडवों के सिर काट करके लाए हैं। तो दुर्योधन कहने लगा, तू तो ऐसे कह रहा है पांडव कोई गाजर और मूली है जो काट के ले आए। दुर्योधन ने जैसे ही देखा जवाब दिया, ये तूने क्या कर दिया, मैंने तुझसे ये तो नहीं कहा था कि तू बच्चों के सिर काट करके ले आ, ये पांडव का, ये तो उनके बच्चे हैं, और अब तो तूने कोई ऐसा भी नहीं रखा जिससे मेरा वंश भी आगे बढ़े, और पांडव कोई गैर तो है नहीं, है तो अपने ही। उन सरों को देख करके दुर्योधन बहुत रोया, और रोते ही रोते इसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। सवेरा जब हुआ है तो द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची है, तो क्या देखा है कि उसके पति तो नहीं है, बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर्फ वो भी नहीं है, और रुधिर इधर उधर बह रहा है। और ये हाल देख करके द्रौपदी दहाड़े मार मार करके रोने लगी। सबने जब आवाज सुनी है तो भाग करके सामने पहुंचे हैं। श्याम सुंदर ने देखा द्रौपदी ही नहीं, जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। भगवान कन्हैया ने क्या देखा कि डेरे में खून बह रहा है और हरी अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। भगवान कन्हैया ने देखा है जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। और जब द्रौपदी ने श्याम सुंदर को देखा रोती हुई सामने पहुंची और एक बात कही है, भैया क्या तुम्हारे नाटक रचने में अभी कोई और कसर बाकी है? श्याम सुंदर समझाते हैं, जवाब दिया, देखो द्रौपदी जरा सोचो, अगर इस जगह पर तुम्हारे पति होते तो जो हाल तुम्हारे बच्चों का है और वही हाल तुम्हारे पतियों का भी होता। सच बताएं तो तुम्हारे सुहाग की रक्षा करने के लिए मैंने ये सब किया। अर्जुन नजदीक पहुंचे हैं। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिसने हमारे बच्चों का वध किया है हम उसे पकड़ करके ला रहे, और अगर हम उसे पकड़ के नहीं लाए तो हम तुम्हें अपना मौन ही दिखाए। अर्जुन कहते तो अर्जुन बोले थे वो भद्रे, और मैं अभी नीच को लाऊंगा, अपना वचन निभाऊंगा या मौन तुझे दिखलाऊंगा। अर्जुन कहते हैं, द्रौपदी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अर्जुन बोले थे रो भद्रे, और मैं अभी नीच को लाऊंगा, अपना वचन निभाऊंगा या मौन तुझे दिखलाऊंगा। एक बात कही है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिसने हमारे बच्चों का वध किया है हम उसे पकड़ करके ला रहे, और अगर हम उसे पकड़ के नहीं लाए तो हम तुम्हें अपना मौन नहीं दिखाएंगे। पढ़ कर लिया। भगवान कन्हैया कहते हैं, अर्जुन पढ़ तो बहुत जल्द कर लेते हो, तो एक बात समझाइए प्रभु, आप हमारे साथ में हैं इसलिए तो पढ़ कर लेते। रथ पर सवार होकर के जब वहां से चले हैं तो श्याम सुंदर भी इनके साथ में आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या देखा है अर्जुन ने
सामने से द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा आ रहा है और अश्वत्थामा को देख करके अर्जुन ने जब ललकार मारी है, अश्वत्थामा खड़ा हो गया। लेकिन अर्जुन को जब देखा है तो बड़ा भयभीत हो गया। एक बात सोचिए, तो अर्जुन है और हमने इसके बच्चों को मार दिया, हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, अब क्या करें। तो बिना सोचे समझे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, जो अंतिम अस्त्र होता है। अर्जुन ने देखा और तो अर्जुन खड़े के खड़े रह गए, बोले इसने क्या कर दिया, इसने तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तो भगवान कन्हैया कहते हैं देखो तुम बड़ी जल्द घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। श्याम सुंदर कहते हैं देखो अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष ही होता है। जैसे हम लोग कहीं खेतों पर होते हैं और पैर में अगर कांटा लग जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे को घोल दे। लोहा जब काटा जाता है तो गर्म करके ठंडे लोहे से तो कटता है। हमने तो यहां तक सुना है किसी को अगर सर्प डस ले, किसी को अगर सर्प खा ले और डॉक्टर के पास में उसे लेके जाओ तो वो जहर का ही इंजेक्शन लगाता है, और नहीं खाया होगा तो भी मर जाओगे। हाँ। श्याम सुंदर कहते हैं कि देखो कभी कभी विष की औषध विष ही होता है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, दोनों टकराए नष्ट हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध लिया और अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाने लगे। हुआ क्या, द्रौपदी के सामने जब ले जाने लगे, अश्वत्थामा रथ के पीछे बंधा हुआ जा रहा है, लेकिन तो बेचारा रथ से बना हुआ और नीचे सिर किए जा रहा है। हुआ गया बेचारा रथ से बना हुआ और नीचे सिर किए जा रहा है, और मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। अश्वत्थामा को ले जा करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। और एक बात कही है, जवाब दिया है ये वही दुष्ट है जिसने हमारे बच्चों का वध किया। कि मौत का समय जो निश्चित है और वो इसी समय पर आए।
कहते घड़ी न टलने पाए। तो बैठी है जिसकी जिस दिन की बारी है। कभी कहते हैं मरना है माने मरना है, और जग का मतलब यही होता है जा से जन्मे गा से गए। विद्वानों का कहना है प्राणी का जन्म लेने के लिए मरण होता है और मरने के लिए ही उसका जन्म होता है। ये आवागमन का चक्कर छूट ही नहीं पाता। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सहनम, बार बार आना बार बार जाना लगा रहता है। मरना है माने मरना है, ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। बादाम तेल की मालिश कर लो, महंगे से महंगा साबुन लगा लो, शिलाजीत के डिब्बे खा जाओ, चपनप्राश ड्रम के ड्रम चाट जाओ, मरना है माने मरना है। और क्षमा करें, देखो अब कलयुग में तो बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी है, बड़ी जल्दी जल्दी पड़ी। कलयुग में बड़ी जल्दी पड़ी है, हर काम में जल्दी है, यहां तक कि मरने में भी जल्दी हो गई, मरने में भी जल्दी है। कहते तो यह है कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 बरस की होती थी, और सतयुग में इंसान 1,00,000 बरस तक जीता था। सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया, और त्रेता में एक शून्य कम हो गई, किसमें से 1,00,000 में से। तब त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 साल की रह गई। त्रेता भी बीत गया, द्वापर आ गया, और द्वापर में भी एक शून्य कम हो गई। द्वापर में इंसान की उम्र 1,000 बरस की रह गई। द्वापर भी बीत गया, कलयुग आ गया, और कलयुग में भी एक शून्य कम हो गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 बरस की रह गई। और सच बताएं, जब कभी मेरे दिमाग में तो दूसरी बात आती है, कुछ समय बीतने के बाद में जाऊं में से एक शून्य कम हो जाए। हाँ, सब लोग बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। कलयुग में 100 वर्ष तक तो जीना ही चाहिए, लेकिन जीता कौन है? कौन जीता है? देख लीजिए, आप सब लोग देखते हैं जीता कौन है। 40-45 साल तो दवाई खाए खाए के हॉस्पिटल के चक्कर लगाए लगा के कट गए, और जो 60-65 के भय बस बोरिया बिस्तरा बांधे निकल ली। कौन जीता? कलयुग में 100 वर्ष तक तो जीना ही चाहिए। और क्षमा करना, देखो बात जीने की नहीं है। आजकल कोई अगर 100 वर्ष जी लेता है, फिर ये सोचते हैं कि मैंने 100 वर्ष पूरे कर लिए। बात जीने की नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो हमने किया क्या? अंदाजा लगाओ। एक मिनट की 2 मिनट की बात है, अगर हम 100 वर्ष तक जिए तो हमने किया क्या? मान के चलो 100 वर्ष तक अगर हम जिए तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए, अगर हम 100 वर्ष जिए ईमानदारी के। हाँ, जो दिन में सोते हैं वो तो एक्स्ट्रा है अलग से। कितने बचे? 50।
और 25 वर्ष पढ़ाई लिखाई में निकल गए। छोटे थे, माता पिता ने सबसे पहले पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया। अब ये जब स्कूल में पहुंचे तो मां तोते की तरह से रटने लगे। दियो जी डॉग, डॉग माने हाँ, कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी रटने लगे। अब पढ़ाई की कचमत को, पढ़ाई की कचमत को, एक पट्टी पे पूरा परिवार पढ़ ले तो अब 10 किले को बच्चा है और 15 किले को बस्ता है। सवेरे सवेरे गधा की तरह लाद दे पीठ पे, बोले चलो सीधे। 25 मिनट ऐसे निकल गए, फिर कुछ और बड़े हुए, दौड़ने में लग गए। अब कितने बजे? 25। और जब दौड़ने में लग गए फिर किसी की सुनी नहीं, न माँ की, न पिता की, न भाइयों की, न परिवारियों की, किसी की नहीं मानी। और जब किसी की नहीं मानी तो उठा के माता पिता ने शादी कर दी। अब बाकी के जो 3 बच्चे थे वो श्रीमती जी की आज्ञा में निकल गए। बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ हो गए। क्या बचा? आए चले गए, कब आए कब चले गए पता ही नहीं लगा। तो मरना यही एक सत्य है, मौत। क्षमा करें, आओ वो बार बार हमसे कहा जा रहा है उस गीत के लिए। वैसे कथा में ये चीजें अच्छी तो नहीं लगती। हाँ, ये गीत हमने राठौर कैसेट में गाया था।